नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, कोई हम एक स्टॉक बाई करते हैं, परचेज करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में, और वो स्टॉक लेट्स से 100 रुपीज का एक मल्टीफोल्ड हो जाता है। करेक्ट। वैसे जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल बेस पे कुछ लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, कुछ टेक्निकल बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं। अब ये स्टॉक जो होते हैं, जिसको बोलते हैं कि हाँ की मल्टी बैगर हो गए। जैसा हमने बोला कि यहाँ की मल्टीपल टाइप के मेथड होते हैं, उसमें से कुछ मेथड हम आज डिस्कस करेंगे और शॉर्ट टर्म में भी हम कैसे, यानी शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कैसे उसको ट्रेड अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। अब ये एक स्टॉक है, जैसे लेट्स से बीएसई, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अब ये बीएसई का ये स्टॉक अगर हम लेट से इसको वीकली कर देते हैं, थोड़ा डाटा हमको चाहिए दिखाने के लिए, तो ये अब ये जब स्टॉक अराउंड आप करके चलो कि ये 200-300 जो था, यानी 200-300 के करीब में, अब वहां से जो एक राइज हुआ और 200 का 300 से वो 2400 यानी 2400 तक गया। अब क्या ये 200 के समय, जब 200 था, 300 था, उस समय ये इंडिकेट कर रहा था कि ये 2400 तक जाएगा या इतने मल्टीबैगर? वैसे ही अगर एक और स्टॉक अगर हम लेते हैं कि एचबीएल इंजीनियरिंग, अब अगर एचबीएल इंजीनियरिंग का अगर वीकली चार्ट ही अगर आप देखो, तो ये एक समय था जब काफी दिन तक, जैसे जैसे बीएसई 200-300 में, ये अब ये जो स्टॉक जो है, ये मोर और लेस काफी दिनों तक, कई सालों तक ये 50-55 ये इसमें मूव कर रहा था, 50-55, और उसके बाद इवन 15 रुपीज भी आया। अब अगर ये देखिए कि 2000 अराउंड 2000 ये 18 है, और 18 से लेकर 21 यानी 3 इयर्स तक ये कंसोलिडेट हो रहा था, कुछ भी मूव नहीं दिया, और अचानक उसके बाद जो ये एक शार्प मूव लिया 155 से, और कंटिन्यूअस एक अपसाइड का। अब इस तरह का जो हमने बोला कि जैसे ये मल्टी ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ, मल्टी मंथ हो सकता है, मल्टी डेज हो सकता है, मल्टी ईयर हो सकता है, ये सब पॉइंट इन फिगर चार्ट में अगर किसी भी चार्ट को, अब जैसे एक हमने बीएसई ही चार्ट ओपन करते हैं, अब जो पॉइंट एंड फिगर जब भी चार्ट अगर आप देखते होंगे, तो यहाँ पे क्या प्लॉट होता है, एक एक्स प्लॉट होता है, एक ओ प्लॉट होता है। मतलब ये जो कॉलम जो एक दिख रहा है, ये मल्टी डेज का हो सकता है। सो अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा मूव नहीं हुआ कंसोलिडेशन फेज में, तो ये कंटिन्यूअस, और ये ट्रेंडिंग मूव है, तो कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूव जा सकता है, तो एक ही कॉलम में भी जा सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन फेज को कहीं ना कहीं पॉइंट एंड फिगर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें हम लोग साइडवेज मूव को टेक केयर कर लेते हैं, यानी उसको टेक केयर होता है। अगर हम बोले कि मल्टी मंथ को, मल्टी ईयर को, ब्रेकआउट को अगर आपको स्कैन करना, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। पॉइंट एंड फिगर में ये इजिली आप कर सकते हो। कैसे, वो हम आते हैं, बताएंगे। अब लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आपको देखना है, तो 3%, जो कि हमने काफी बार बोला है कि 3% का चार्ट देखना चाहिए, और 3% मतलब आपको लॉन्ग टर्म, तो आपको जैसे वीकली, मंथली चार्ट, आप मंथली चार्ट देखते हो, तो इस तरह का एक फ्रेम आपको मिलता है। अब एक पॉइंट एंड फिगर में जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी पैटर्न अगर आप बोले, तो ट्रिपल टॉप बाई पैटर्न है, और एक जो है मल्टी कॉलम ब्रेकआउट। सो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट में ट्रिपल टॉप बाई, डायगोनल ट्रिपल टॉप बाई, क्वाड्रपल बाई, ये सब आ जाते हैं। अब अगर ट्रिपल टॉप बाई के अगर हम पैटर्न अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो बीएसई जो स्टॉक जो आपको दिख रहा है, ये 5 कॉलम का पैटर्न, और उसके बाद ये ट्रिपल टॉप, मतलब क्या हो गया कि यहाँ की ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस 3% के चार्ट पे, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 237, और फ्रॉम 237 से कंटिन्यूअस एक अपसाइड मूव आया है, और जो कि अभी भी कंटिन्यू है। रिसेंटली इसमें भी फिर से ये ट्रिपल टॉप बाई पैटर्न, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रिपल टॉप बाई 2x एट सेम लेवल, और अभी ब्रेकआउट दिया है, तो ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन है। अब वैसे ही मल्टी कॉलम का होता है कि यहाँ की जो जैसे डायगोनल ट्रिपल टॉप जो फॉर्मेशन होता है, तो डायगोनल ट्रिपल टॉप में क्या होता है कि डबल टॉप बाई नॉट मोर देन 2x, और फिर से जैसे इसमें हम एक ऐड कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए डायगोनल ट्रिपल टॉप कैसे होता है। सो यहाँ पे आप देखिए डायगोनल 2x, और उसके बाद ही डायगोनल, तो ये हो गया यानी मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, या वैसे ही क्वाड्रपल का हो सकता है। अब ये जो इंडिकेशन था यहाँ 223, इस पे जरूर था कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहा है। अब ये क्या चेंजेस हो सकता है कि कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है, जो कि आपको मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्राइस पे कुछ एक्शन हुआ है। तो जब प्राइस पे जब एक्शन हुआ है, तो हमको रिएक्ट करना है। इसमें सिंपल, अगर आप मल्टी कॉलम ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड करते हो, या ट्रिपल टॉप बाई पे, तो ट्रिपल टॉप बाई पे बाई करो,
और डबल बॉटम सेल एज ए एग्जिट स्ट्रेटजी कर सकते हो। बाकी आप हाइपोल या ये सब ले सकते हो, एक सिंपल स्ट्रेटजी अगर हम रन करें तो। वैसे ही अगर हम HBL, जैसे हमने जो चार्ट देखा है HBL इंजीनियरिंग का, तो HBL इंजीनियरिंग में अगर मल्टी कॉलम ब्रेकआउट पे है तो यहाँ पे ये ट्रिपल टॉप हुआ, कितने कौन से लेवल पे, अराउंड 19-20 के लेवल पे हुआ। 20 से लेकर कंटिन्यूअस ये 41 तक गया, फिर से यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ 50 के करीब में, फिर से फॉर्मेशन 60 के करीब में और कंटिन्यूअस इस तरह से। ये एक जो लास्ट जो है ऑलमोस्ट 110 के करीब में एक मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद 110 से वो 267 और कंटिन्यूअस ये एक अपसाइड जो गया 575 तक। तो ये एक जो पैटर्न जो हमने डिस्कस किया, मल्टी कॉलम ब्रेकआउट एंड ट्रिपल टॉप एंड मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब अगर आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना है तो सिंपल, आप एवरी डे इवनिंग में आप रन करो, जिसमें भी मल्टी कॉलम ब्रेकआउट हो रहा है उससे स्टॉक पे नजर रख सकते हो। अब अगर आपको ट्रेलिंग करना है तो डबल बॉटम सेल से कर सकते हो। तो ये एक जो मेथड हमने डिस्कस किया। अब इसको अगर बैक टेस्ट अगर हम करते हैं कि ट्रिपल टॉप बाई अगर आता है तो हम बाई करेंगे और डबल बॉटम सेल पे एग्जिट हो जाएंगे। तो आर्जन में आप जाएंगे, यहाँ पे ऐप में आर्जन में, और बैक टेस्ट एक बार करते हैं, बैक टेस्टिंग विथ हिस्टोरिकल ग्रुप। हिस्टोरिकल ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि लेट्स से 2008 में कोई एक स्टॉक होगा जो निफ्टी 500 के अंदर में होगा, आज वो नहीं है, करेक्ट। तो उस समय का जो निफ्टी 500 होगा उस पे वो बैक टेस्ट होगा। अब यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर में हम गए और ग्रुप में जाके सिलेक्ट कर लिया निफ्टी 500। निफ्टी 500 में पॉइंट एंड फिगर हमने कर लिया। बॉक्स साइज क्या रखेंगे 3%। उसके बाद लॉन्ग साइड अगर हमने सिलेक्ट कर लिया लेट से ट्रिपल टॉप बाई, पहले हम ट्रिपल टॉप बाई ही कर देते हैं। लॉन्ग एग्जिट में हम क्या किए, डबल बॉटम सेल। अब इसको स्कैन किए। सो स्कैन के बाद ये आपका ऑलमोस्ट कि यहाँ की 47% आपका सक्सेस रेशियो और 4 का ये और 1.4 का आपका एक्सपेक्टेंसी। अब अगर इसको हमको दिखना है कि क्या अगर हम लेट से 2005 से 2025 तक अगर पोर्टफोलियो अगर टेस्ट करना है और 10 लाख रुपीज अगर हमने इसमें डाला, इसमें सबसे एक चीज है कि क्या हम कितना मैक्सिमम ओपन पोजीशन रहेगा। तो मैक्सिमम ओपन जो ट्रेड रहेगा 5 एट ए टाइम, ये हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। और सिमुलेट अगर किए तो मेरा क्या होगा। तो 3 लाख अगर कर रहे हैं, इनिशियल कैपिटल डाले, एवरी टाइम मेरा मैक्सिमम जो ओपन ट्रेड रहेगा वो 5 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। 2005 से लेकर अगर अभी तक, तो फाइनल जो कैपिटल जो है यानी अभी तक 26 मई तक हमने ये बैक टेस्ट किया, जो कि आप भी जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो june.definedsecurity.com में वहां पे। और आपका टोटल रिटर्न आपका ये एनुअलाइज, उससे ये एक चीज है, नंबर ऑफ ट्रेड्स आप देखिए, टोटल 128 ट्रेड हुए हैं, 76 ट्रेड और 52 ट्रेड प्रॉफिट में। अभी 52 ट्रेड प्रॉफिट में है, 76 टोटल नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड है, फिर भी आपका पैसा इसमें बना है। सक्सेस रेशियो कम है, फिर भी पैसा बना। क्यों? बिकॉज आपका रिस्क रिवार्ड जो है वो 4.85 का है, जो कि काफी बढ़िया है, 4.85 का। अब अगर इसको चार्ट में अगर आपको देखना है, यहां पे भी आप जाके देख सकते हो कि आखिर कैसे ये बिहेव किया है आपका इक्विटी कर्व, और बाकी जो है आपका एनुअलाइज्ड अगर हम बात करें कि यहाँ की CAGR तो 9.8 और ये सब। अब चार्ट पे अगर हम देखें तो रिटर्न बाय पीरियड आप देख सकते हो, एग्जिट कब, विनर लूजर, ये सब ट्रेड्स बाय डे और वीक, ट्रेड डिटेल्स इस तरह से जाके आप देख सकते हो कि यहाँ की कहाँ पे आपका एग्जिट हुआ है, ये डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रिपल टॉप बाई का हो गया। अब इसको अगर हमको मल्टी कॉलम ब्रेकआउट पे अगर हमको रन करना है, तो मल्टी कॉलम ब्रेकआउट पे जब अगर आप रन करते हो, यहाँ पे वही 2005 से लेकर 2025 मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, डबल बॉटम सेल आप और ऑप्शन आपको ये स्कैन किए, तो ये ऑलमोस्ट 47% सक्सेस रेशियो है 4.65 का। अब सेम पोर्टफोलियो टेस्टिंग अगर हम करते हैं और यहाँ पे भी सेम 5 अगर हम रखते हैं, तो क्या हो रहा है, मतलब इसका 47 हुआ है, 3.34 का रिस्क रिवार्ड। तो मल्टी कॉलम में थोड़ा कम आ गया है, लेकिन ट्रिपल टॉप में अच्छा है। सो ये एक मल्टी कॉलम और ट्रिपल टॉप मेरा था। अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है तो आप अगर ट्रिपल टॉप बाई को भी अगर आप करते हो या मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, दोनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कीजिए और दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके कंटिन्यूअस मैक्सिमम 5 ट्रेड, जैसा हमने 5 ट्रेड बताया, आपको 10 रखना है 10 रख लो, 20 रखना है 20 रख लो। ये एक मेथड के थ्रू अगर आप कंटिन्यू करते हैं
तो एक आपका पोर्टफोलियो जो जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप अच्छे से आप क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, इसमें अगर फंडामेंटल अगर आप कुछ ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी आल्सो अ गुड। बट अब आते हैं कि ये हो गया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। अब क्या ये अगर अगर मान लो कि एक एज ए हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या मीडियम टर्म ट्रेडर, तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 3% का चार्ट जो है एवरीडे रन करो। जैसे मान लो कि चलो आज हम रन किए और इसमें ट्रिपल टॉप बाई हमने रन किया, फ्रेश रन किया निफ्टी 500 में, तो एक ही स्टॉक आया जो कि ट्रिपल टॉप बाई फॉर्मेशन हुआ है आज। अब इसको अगर हम चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ है, यहां आप देख सकते हो कि ट्रिपल टॉप बाई है। अब ये एक हो गया। अब अगर मान लो कि मीडियम टर्म ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म, तो हमको क्या करना है कि इसका हर एक बुलिश सिग्नल हम एक ट्रेडेबल अप्रोच कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए 1% मतलब मीडियम टर्म ट्रेडर, तो एवरी डबल टॉप बाई इन पॉइंट एंड फिगर एक बुलिश पैटर्न होता है। अब यहां से अगर जो भी आपको एनालिसिस करना है वो कर सकते हो कि ये बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है और उसके ऊपर अगर ये जाता है या उसके ऊपर कोई फॉलो थ्रू मिलता है तो एक इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाँ, अब डबल बॉटम सेल यानी कोई बेरिश अगर पैटर्न मिलता है तो हम अवॉइड करेंगे, तो ये एक हो गया। अब अगर शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडर है तो सेम वैसे ही अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अगर हम बात करें कि 0.25% अगर हम चार्ट तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आ सकता है। उसके बाद जो आपको काउंट प्लॉट करना है ये सब आप कर सकते हो। बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, बुलिश एएफटी है, अब बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड, तो इस तरह से। अब ये एक समझ आया अभी स्टॉक जो दिखा कि जो जिसमें केवल आपको शॉर्ट टर्म हो मीडियम टर्म में बुलिश पैटर्न अगर देखते तो ये अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मुझे अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो ही ये स्कैनर हम यूज कर सकते हैं। अब ये स्कैनर जो है फ्रीली अवेलेबल है आपका, अगर आपके पास मोबाइल ऐप है जोन मोबाइल ऐप, तो वहां पे भी आप रन करके देख सकते हो। जो कि ट्रिपल टॉप बाई आप रन करो 3% पे तो वहां पे आपको दिख सकता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।